गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। We are discussed today atomic structure and idea of de Broglie matter waves, distinction between matter waves and electromagnetic waves, application of de Broglie equation and numericals और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसमें आपको डेविसन एंड जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है वो बताया जाएगा। देखिए, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर 12th क्लास में भी पढ़ रखा है और इससे पहले भी आप 11th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं। जाहिर है कईयों ने नीट की तैयारी हो, IIT हो या IEEE हो, ऐसे एग्ज़ाम में इसको बहुत अच्छे तरह पढ़ा है, क्योंकि बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है आप किसी भी परीक्षा को नहीं दे पाते हैं। ये आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही आता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जब तक बेसिक आपको याद नहीं होगा, आपको पीरियोडिक टेबल भी याद नहीं होगी, आपको ये पता नहीं होगा कि एटम क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को सीखने में असमर्थ रहते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि आपको ये सब चीज़ याद कर लेनी है, थोड़ा थोड़ा ब्रीफली और जनरल आइडिया आपको ले लेना है। यहाँ पे हम चलते हैं आपको डी ब्रोगली द्रव्य तरंगों के विचार या आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स के बारे में। सीधी सीधी बात है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन प्रकाश की द्वैत या डुअल प्रकृति होती है। ये सब जानते हैं आप। दो टाइप की प्रकृति, द्वैत मतलब दो, डुअल। अब क्या होता है, कण व तरंग प्रकृति, मतलब प्रकाश एक की कण की प्रकृति भी मानी जाती है और प्रकाश की तरंग प्रकृति भी मानी जाती है। अब ये डिफाइन करना कि केवल कण है या तरंग है, ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जैसा वैज्ञानिकों ने और पूरी तरह से खोजबीन आई, इसकी द्वैत या डुअल प्रकृति ही होती है, अर्थात उसमें कण भी होगा, उसमें तरंग भी होगा। देखिए कण, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कि जो ये व्याख्या करते हैं कि प्रकाश की कणीय प्रकृति होगी। ये इफेक्ट देता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है और इसको डिफाइन करने के लिए प्रकाश का कौन सा गुण माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और मापन जैसे आपका क्या होता है, इसमें कणीय प्रकृति का मापन का होता है आपका MV या संवेग में और ऊर्जा के अंदर। ठीक है बेटा। दूसरी बात आती है आपकी तरंगीय प्रकृति। तरंगीय प्रकृति में कौन कौन सा आता है आपका, जैसे प्रकाश का ध्रुवण होना, ठीक है, पोलराइजेशन होता है आपका। ये क्या क्लियर करता है कि इसकी तरंग प्रकृति है। विवर्तन, डिफ्रैक्शन जो होता है आपका, तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो होता है आपका, आवर्ती म्यू। और इस बात के लिए ये तीनों एक बात को क्या एग्जैक्टली क्या बताते हैं कि इसकी तरंग प्रकृति होती है। बट हम सभी जानते हैं कि ये तरंग प्रकृति होगी, कण प्रकृति होगी, ये मिलकर ही ये इसकी हमेशा रहती है। इसलिए बहुत सारे आपके इफेक्ट एक प्रकाश में पाए जाते हैं। अब ये देखिए, कण व तरंग प्रकृति के मध्य संबंध जो है आपका डी ब्रोगली इक्वेशन द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाएगा भैया? डी ब्रोगली ने क्या बताया कि बोर का परमाणु सिद्धांत, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या है, बोर का परमाणु सिद्धांत प्लस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और तीसरा आइंस्टीन के प्रकाश के द्वैत प्रकृति के सिद्धांत। ठीक है, तीनों सिद्धांतों को ध्यान में रखकर इन्होंने अपना द्रव्य तरंगों का सिद्धांत दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखें, याद कर लें, लिख लें कि बोर का परमाणु सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के प्रकाश के द्वैत प्रकृति के सिद्धांत, इन तीनों को मिलाकर द्रव्य तरंगों का सिद्धांत दिया गया। इलेक्ट्रॉन, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति एक ही समय में कण व तरंग की भांति व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन की तरंगों को ही डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंग का नाम दिया। कणीय एवं तरंगी गुण एक दूसरे के पूरक या कंप्लीमेंट्री होते हैं, अतः एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म गतिशील कण की प्रकृति द्वैत, एक ही समय पर जो इलेक्ट्रॉन होता है जैसा सूक्ष्म गतिशील कण की प्रकृति भी क्या होती है, द्वैत होती है। यह कभी कण तो कभी तरंग की भांति प्रयोग करता है, यह व्यवहार
करता है। अब सीधी बात है, प्लांक ने क्या बताया भाई, देखिए इसमें इक्वेशन में लिखने में याद करने में कोई जो दिक्कत नहीं है, छोटा सी बात बताए। ई प्लांक का सीधे इक्वेशन था ई बराबर एच न्यू, और आइंस्टीन का था ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा कि 1 और 2 चूँकि दोनों ई के मान हैं, अतः इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। किसी कण या विकर्ण की जो ऊर्जा और ये किसी कण की ऊर्जा, इन दोनों को व्यक्त कर रहे हैं ये दोनों। तो द अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 and 2 बिकॉज बोथ आर इक्वल टू ई, सो ई इक्वल टू ई, दैट मीन्स एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, एच न्यू अपॉन सी बराबर एम सी। और ये ध्यान रखें कि आपका एच न्यू बराबर एम, ये जो सी इधर ये यहाँ पर ये सी जो इधर चल जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दोनों में आपने किसका भाग दिया, आपने दोनों में एच सी अपॉन लेमडा, जेड से पता एच अपॉन लेमडा, म्यू बराबर अपन क्या कर सकते हैं, म्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। अब म्यू बराबर सी अपॉन लेमडा अगर हम रखते हैं तो ये सी से सी कट जाता है और एच अपॉन लेमडा रह जाता है, एच अपॉन लेमडा बराबर एम सी। और यही आपने क्या किया, लेमडा बराबर क्या हुआ, आपने ये एच अपॉन एम सी हो गया, एच अपॉन एम सी प्रकाश का कण माना जाता है, और एच बटा एम की जगह सी तो प्रकाश का वेग है ही, जिसको आप क्या कर दिया आपने वी, अर्थात किसी भी कण का वेग भी इसका अगर कण मात्र माना जाता है तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। और यदि किसी प्रकाश का वेग निकाला जाता है तो एम सी आ जाएगा, सी मतलब प्रकाश का वेग, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आता है साहब आगे वाली घटना, यहाँ तक देख लिया तो आपका क्या इक्वेशन प्राप्त हो गया, बराबर एच अपॉन एम वी। ध्यान रखें एम वी जो होता है संवेग होता है, और संवेग इक्वल टू क्या 1 अपॉन लेमडा। डी ब्रोगली थ्योरी ये परिभाषा क्या कहलाती है, ये मास इनटू वेलोसिटी तक क्लियर है आपको। आप आराम से आगे चलेंगे, देखिए गति करते हुए किसी कण का संवेग तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ देखिए एम सी बराबर एच 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन लेमडा में लिख रखा है। ये जो एच है इसकी मान या वैल्यू क्या होती है, ये क्या होता है ध्यान रखें, ये आपका होता है 6.10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर मीटर इनवर्स किलोग्राम प्रति या पर मीटर स्क्वायर सेकंड। अब इसको आपने ये लैम्डा का जो वेवलेंथ है, इसको ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें एम तो क्या है, सी क्या है, एच क्या है और लैम्डा क्या है। बताइए एम किस चीज़ का है, अगर सी लगा हुआ है तो एम है द्रव्यमान या मास ऑफ उस कण का या प्रकाश का जो वहाँ से गतिमान हो रहा है। पी बराबर इसका मोमेंटम संवेग आता है, यदि एम सी को अगर हम पी लगा देते हैं तो पी क्या आ जाता है अपना मोमेंटम या संवेग आ जाता है। सी क्या है आपका वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और आपका एच अपॉन लेमडा का मतलब है आपका या आपने ये जो लेमडा है वेवलेंथ अगर आती है तो इस वेवलेंथ को आपने ज्ञात कर लिया किसी भी कण का सूत्र में डाल के। एम का अगर आपको दे रखा हो तो एम दे रखा होगा, सी दे रखा होगा, और सी की वैल्यू इन सब, और एच की वैल्यू आपको पता है ही, प्लैंक की स्थिरांक है, व्युत्क्रम का सिद्धांत है, और ये जो मोमेंटम है इसका मान दे रखा होता है। तो कई बार क्या आपको लैम्डा पूछा जाता है, आप निकाल सकते हैं। अब आता है डी ब्रोगली तरंग तो किसके लिए कहाँ थी, ये केवल ध्यान रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये केवल अति सूक्ष्म कणों के लिए ही काम आती है बेटा, अति सूक्ष्म कणों। अब आप बात करते हैं मैटर वेव्स और क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। ध्यान रखें विद्युत चुंबकीय तरंगें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगें, और एक होता है आपका मैटर वेव्स। तो ये मैटर वेव्स जो होता है आपका द्रव तरंगें, ये क्या होती है बेटा, इसका वेग क्या होता है, वेग कम होता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ज़्यादा होता है। नंबर 2, शून्य स्थान से विवरित या रेडिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जबकि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या है कि आप जीरो से स्टार्टिंग कर सकते हो, वहाँ से शून्य से स्टार्टिंग आप करके ये पता लगा सकते हो कि ये कहाँ तक जाएगी। कणों के साथ संबंध इसका माना जाता है मैटर वेव्स का, जो कि इसका किसी प्रकार की कणीय प्रकृति का कोई मामला नहीं होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसी प्रकार का पूर्णतया कण का पार्टिसिपेट नहीं होता है, केवल तरंग का पार्टिसिपेट होता है। और चौथी क्या है आंसर, चौथा आपका इसमें क्या है, लैम्डा का मान बहुत कम माना जाता है इसमें, जबकि इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें म्यू कम होता है। तरंग दैर्ध्य इसका क्या होता है, इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है जबकि इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, क्योंकि इसका म्यू कम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब आती है कि डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या है और समीकरण का प्रायोगिक जो सत्यापन है वो क्या होगा, ये 5 नंबर का आता है। अगर पूछा जाता है तो 2+3 अर्थात डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या है, और डी डेविसन जर्मर का प्रयोग, डेविसन और जर्मर का प्रयोग जो है आपका 3 नंबर का पूछा जाता है, अर्थात 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूर्णतः बनता है। डी ब्रोगली सिद्धांत जो होता है, बोर के एक अभिग्रहित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांश गुणज इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसे समझा जाता है ऐसे कि चूंकि तरंग उसी अवस्था में लगातार रह सकती है जब उस वृत्त की परिधि का मान तरंग के लैम्डा का कोई गुणज हो, अर्थात mvr बराबर nh/2π। दोबारा पढ़ें, तरंग उसी अवस्था में लगातार रह सकती है जब उस वृत्त की परिधि का मान कण तरंग की लैम्डा का कोई गुणज होता है, ठीक है। 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 10 गुणा, तभी वो क्या रह सकती है, आपके लगातार बनी रह सकती है। अब इसके लिए क्या होता है कि डी ब्रोगली ने, ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है अब डी ब्रोगली इक्वेशन के अंदर, कि डी ब्रोगली थ्योरी कहती है कि गति करते हुए किसी कण का संवेग उसकी लैम्डा अर्थात तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ एच तो स्थिरांक है, कौन सा, प्लांक स्थिरांक, ये प्रोपोर्शनलिटी का स्थिरांक कहलाता है बेटा। और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो आपका उन सभी कणों पर लगातार लागू होती है जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही सूक्ष्म कण होते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये है आपका 2 × 10⁻20 ग्राम मास का एक कण है, v बराबर इसका क्या है 10 सेंटीमीटर/सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है और कण की लैम्डा पूछ रहा है। तो देखो एच का मान आपको पता है ही, देखो सीजीएस पद्धति लगती है इस केमिस्ट्री के अंदर, अर्थात यहाँ पर अगर मास अगर ग्राम में दे रखा है मास, तो यहाँ पर सेंटीमीटर वैल्यू दे रखी होगी, ग्राम हो गया, सेंटीमीटर हो गया, अर्ग हो गया, ये सभी क्या है सीजीएस पद्धति के अंदर आते हैं। और अगर इसी में अगर एमकेएस पद्धति ले लेते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर तो मास की जगह तो क्या आता है कि ये किलोग्राम में आता, वेलोसिटी आपकी ये मीटर में आती, और एच भी आपका क्या होता है इसमें जूल में आता। तो 2 × 10⁻10 × 10 बराबर 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10⁻27, और इसमें लैम्डा का मान क्या प्राप्त हो गया 3 × 3 × 10⁻9 सेंटीमीटर/सेकेंड, ये आपका लैम्डा का मान प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, और डी ब्रोगली इक्वेशन की इम्पोर्टेंस तो आप सब जानते ही हैं। एक तो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपका 100% आता है, इसमें कहीं भी आपका ऐसा नहीं है कि नहीं जाता हो, एक छोटे रूप में या बड़े रूप में क्वेश्चन आता है, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके एग्जामिनेशन एंड आपको सीखने के मामले में। और दूसरी बात क्या बता रहा है ये कि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में एक अभिग्रहित दिया जिसको डी ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्णांश गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन का घूमना और इसके साथ संबंध तरीकों को चित्र द्वारा इस प्रकार दर्शा सकते हैं। अगर वेव इन फेज है तो आपका
इजी इक्वल इक्वल हो जाएगा। वेव नॉट इन फेज, क्योंकि चारों तरफ से चक्रण जो उसका है ना उसका सही नहीं हो पा रहा। जब वृत्त की परिधि का मान उस तरंग के लैम्डा का कोई भी गुणज हो तभी तरंग उसी अवस्था में रह सकती है। तो 2πr बराबर NH एन लैम्डा, 2π बराबर NH अपॉन MV और MV बराबर NH अपॉन 2π। ठीक है बेटा, अब ये आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली जो इक्वेशन है ये आपका बाद में ये समझाया जाएगा। ठीक है बेटा, जब तक के लिए थैंक यू।